चाबहार पोर्ट अब भारत की ताकत का प्रतीक बन गया है। सेंट्रल एशिया का सोना अब भारत के हाथों में है। पाकिस्तान की आर्थिक जेब पूरी तरह खाली हो चुकी है। चीन का 62 अरब डॉलर का सपना धराशायी होने लगा है। दोस्तों, बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक इस वक्त जो घबराहट और बेचैनी फैली हुई है वह किसी सैन्य हमले से कम नहीं है। दिल्ली की एक रणनीतिक घोषणा ने पूरे एशिया को हिला दिया है। एक ऐसी घोषणा जिसने चीनी कमांडरों की रातों की नींद उड़ा दी है और अमेरिकी थिंक टैंकों में तूफान मचा दिया है। अफगान विदेश मंत्री की दिल्ली यात्रा से ही यह बातें सामने आईं कि तालिबान अब भारत के साथ सेंट्रल एशिया के खनिज संसाधनों को लेकर काम करेगा और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान की ट्रांजिट फीस की पूरी आय खत्म हो जाएगी। भारत की नौसेना ग्वादर पर चीन के हर कदम पर निगरानी रखेगी। यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि एशिया की भू राजनीति को पूरी तरह बदल देने वाला एक मास्टर स्ट्रोक है। भारत ने एक ही चाल में पाकिस्तान, चीन और अमेरिका तीनों को अपनी जगह दिखा दी है। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने से पहले अगर आप भी भारत की इस रणनीतिक चाल को सही मानते हैं तो हमारे राजनयिकों को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है क्योंकि आज का भारत दुनिया को सबक सिखाने के लिए तैयार है। दोस्तों, जब एक बड़ी खबर दुनिया में आती है तो उसके पीछे हमेशा कोई गहरा कारण छुपा होता है। इस बार भारत ने जो कुछ किया है उसने 3 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को एक जगह ला दिया है। पहली दुनिया है भारत की बदली हुई रणनीति, जहां भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि पहल करने वाला खिलाड़ी बन गया है। दूसरी दुनिया है अफगानिस्तान की बदलती सोच, जहां तालिबान से लेकर आम अफगान तक सभी समझ गए हैं कि भारत ही उनका असली भरोसेमंद साथी है, न कि कोई दूसरी ताकत। तीसरी दुनिया है मध्य एशिया की संपदा, जहां अरबों डॉलर की संपत्ति पड़ी है और अब भारत का सीधा रास्ता खुल गया है। लेकिन इन तीनों को समझने से पहले आपको एक बड़ी सच्चाई जानना जरूरी है। भारत के आजाद होने के दिन से ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ एक खेल खेल रहा था। वह सोचता था कि भारत को दक्षिण एशिया में रोकने का सबसे बड़ा हथियार अफगानिस्तान है। पहले सोवियत संघ के समय, फिर अमेरिकी दौर में और अब तालिबान के शासन में भी पाकिस्तान यही गलती दोहराता रहा। अफगानिस्तान को अपना राजनीतिक उपनिवेश बनाने की कोशिश करना, लेकिन अफगान कभी किसी के गुलाम नहीं बने। न तो सोवियत संघ उन्हें जीत सका, न अमेरिका और न ही पाकिस्तान। तो जब भारत ने आकर कहा हम तुम्हारे भरोसेमंद हैं बिना किसी शर्त के, तो अफगानों को अपना असली दोस्त मिल गया। यह बात फैलनी शुरू हुई जब भारत ने 3 बड़े निर्णय एक साथ लिए। पहला, भारत ने अफगानिस्तान के साथ सीधे व्यापारिक संबंध बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन यह कोई आम व्यापार नहीं था। दूसरा, भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को पूरी तरह सक्रिय करने की योजना बनाई। तीसरा, भारत ने सेंट्रल एशिया के साथ सीधी कनेक्टिविटी के लिए रास्ता तैयार किया। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? सब कुछ बदल देते हैं। चाबहार ईरान के तट पर भारत ने अपने पैसे से बनवाया है। यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि भारत की भू राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण है। अब तक क्या होता था? अफगानिस्तान के सभी सामान को पाकिस्तान के रास्ते से होकर जाना पड़ता था। पाकिस्तान रास्ता रोकता, टैक्स लगाता, कभी कभी सामान जब्त कर लेता। अफगानिस्तान मजबूर था क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब अफगानिस्तान का हर ट्रक, हर कंटेनर, हर सामान सीधे चाबहार जा सकता है। वहां से भारत के जहाजों पर बैठकर पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं, कोई रोक टोक नहीं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, अफगान सूखे मेवों का सबसे बड़ा बाजार अब कौन है? भारत। बादाम, पिस्ता, खुबानी, अखरोट, सब कुछ सीधे मुंबई, कोलकाता और दिल्ली की मंडियों में पहुंचेगा बिना पाकिस्तान की इजाजत के। ये पाकिस्तान के लिए किसी आर्थिक हमले से कम नहीं है। चीन ने पिछले 15 सालों में पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर 62 अरब डॉलर खर्च किए हैं। यह शी जिनपिंग का सपना था, एक ऐसा बंदरगाह जहां से चीन मध्य पूर्व से तेल और गैस सीधे चला सके और भारतीय महासागर पर अपनी सत्ता जमा सके। लेकिन भारत ने ग्वादर के ठीक 72 किलोमीटर पास चाबहार बना दिया। अब समझिए यह कितनी कूटनीति है। चाबहार से भारतीय नौसेना ग्वादर के हर जहाज, हर कंटेनर और हर हरकत पर निगरानी कर सकती है। अगर कल को कोई संकट हुआ तो भारत एक ही झटके में ग्वादर की सप्लाई लाइन काट सकता है। चीन जो सोचता था कि भारत समुद्र में उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा, वह गलत साबित हुआ। भारत ने अपने सामरिक हथियार ठीक सामने रख दिए हैं और इसलिए बीजिंग की रातें अब बेचैनी में बीत रही हैं। ग्वादर का खेल खत्म होने लगा है। अब तक कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान,
किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, सब कुछ भारत की पहुंच से बाहर था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बीच में आड़े आता था। लेकिन अब चाबहार के जरिए अफगानिस्तान का रास्ता खुल गया है, तो सेंट्रल एशिया का पूरा दरवाजा भारत के लिए खुल गया है। और दोस्तों, सेंट्रल एशिया में क्या पड़ा है? यूरेनियम, परमाणु ऊर्जा के लिए, तेल और गैस, ऊर्जा के स्रोत, दुर्लभ खनिज, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सोना और चांदी, अरबों डॉलर की यह सब कुछ अब भारत की सीधी पहुंच में है। पाकिस्तान को रास्ता देना पड़ेगा, चीन को अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। अमेरिका के लिए यह खबर एक राजनीतिक झटका थी। अमेरिका ने 20 साल तक तालिबान को आतंकवादी माना, उन्हें मारा और कश्मीर के आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला बताया। लेकिन अब वही तालिबान भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका जानता है कि अगर भारत अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है तो उसका मिडिल ईस्ट पर नियंत्रण कम हो जाएगा, उसकी चीन को रोकने की रणनीति कमजोर हो जाएगी, इंडो पैसिफिक में भारत का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए अमेरिकी थिंक टैंकों में रात भर बैठकें हो रही हैं। पेंटागन के रणनीतिकार सोच रहे हैं कि अब क्या करें। लेकिन यहीं सबसे भावनात्मक पल आता है। जब तालिबान के विदेश मंत्री दिल्ली में थे तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला का जिक्र किया। वह कहानी जहां एक काबुली सौदागर बंगाल की नन्ही मीनी के लिए सूखे मेवे लाता था। प्यार की कहानी, एक ऐसी कहानी जो भारत और अफगानिस्तान को सदियों से जोड़ती आई है। और अब उसी कहानी को तालिबान का एक नेता दिल्ली में सुन रहा था। यह सिर्फ कूटनीति नहीं थी, यह दिलों की कनेक्टिविटी थी। उसी दिन काबुल से रिपोर्ट आई कि अफगान सूखे मेवों का निर्यात 222 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और सबसे बड़ा खरीदार भारत है। काबुलीवाला की कहानी फिर से जिंदा हो उठी है। अब हर अफगान व्यापारी एक नए काबुलीवाला की तरह भारत आता है, भारतीय बाजारों में अपने मेवे बेचता है और घर लौट जाता है। यह सिर्फ व्यापार नहीं, यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। दोस्तों, यहीं पर भारत की नई रणनीति दिखाई देती है। यह भारत अब मिसाइलों से नहीं, दिलों से जीतता है। यह भारत डर से नहीं, विश्वास से गठबंधन बनाता है। यह भारत व्यापार से नहीं, संस्कृति और सभ्यता से संबंध जोड़ता है। काबुलीवाला की कहानी, अफगान के मेवे, अफगान के सपने, सब कुछ अब भारत से जुड़ा हुआ है। और इसी कारण तालिबान अब भारत के साथ है। अफगान जनता भारत का समर्थन कर रही है क्योंकि भारत ने साबित किया है कि दोस्ती हथियारों से नहीं, विश्वास से बनती है। अब देखिए कितनी बारीकी से भारत ने खेल खेला है। पाकिस्तान की ट्रांजिट फीस की जेब खाली हो गई। अफगानिस्तान अब उससे आजाद है। और अगर अफगानिस्तान मजबूत हो गया तो पाकिस्तान के आतंकवाद को भी झटका लगेगा, क्योंकि कई आतंकवादी अफगानिस्तान में शरण लेते हैं। चीन की स्थिति देखिए, ग्वादर का खेल अब संदिग्ध है। चाबहार ने चीन को भारतीय निगरानी के घेरे में ला दिया है। CPEC प्रोजेक्ट अब असुरक्षित लगने लगा है। और अमेरिका, मिडिल ईस्ट से लेकर हिंद प्रशांत तक भारत की ताकत बढ़ गई है। अमेरिका के लिए भारत को नियंत्रित रखना अब मुश्किल हो गया है। और यह सब कुछ बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी सैन्य अभ्यास के, सिर्फ कूटनीति, व्यापार और विश्वास से। यही है नए भारत की असली ताकत। यही है 21वीं सदी की दिल्ली की नीति। दोस्तों, अब जो होने वाला है वह एशिया की पूरी भू राजनीति को बदल सकता है। जब चाबहार पोर्ट पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा तो भारत को सेंट्रल एशिया का गेटवे मिल जाएगा। अफगानिस्तान को आर्थिक आजादी मिल जाएगी। मध्य एशिया के तेल, गैस और खनिज भारत की पहुंच में आ जाएंगे। चीन का एक पट्टा आधिपत्य टूट जाएगा। अमेरिका को भारत को एक नई ताकत के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। यह असली खेल अभी शुरू हुआ है। और सबसे जरूरी बात, यह भारत की सदियों पुरानी नीति की वापसी है। चाणक्य ने कहा था, सीमावर्ती राष्ट्र को दुश्मन समझो और दूर के राष्ट्र को भी अपने साथ रखो। भारत बस वही कर रहा है। पाकिस्तान सीमावर्ती है, लेकिन सेंट्रल एशिया दूर है और भारत दूर के राष्ट्रों को अपने साथ जोड़ रहा है। यही है नए भारत की रणनीति। यही है 21वीं सदी की भारतीय नीति। तो बताइए, क्या आपको लगता है कि यह भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है? क्या आपको लगता है कि चाबहार पोर्ट भारत को एशिया का नया किंग मेकर बना देगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी बातें ही भारत की असली शक्ति हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।